आज प्रकृति के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने देखी है जिसके कारण से हम प्रकृति के ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नेचर क्या है, अपना बहुत सारा उसको काम करना होता है और नेचर अपना काम करती भी है। आज अगर मान के चलो किसी नदी के किनारे अपना घर बनाकर हम बैठ गए और वहाँ पर उस नदी में कभी बाढ़ आई तो हम क्या करते हैं, उस नदी को ही दोष देने लग जाते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि जिस नदी के किनारे मैंने घर बनाया है वहाँ पर बाढ़ तो आएगी ही सही। हम पहले से ही क्यों डूब क्षेत्र में अपना घर बना रहे हैं, क्यों हम प्रकृति को ब्लेम दे रहे हैं बार बार में कि प्रकृति ने हमारे साथ ये कर दिया, नेचर ने हमारे साथ ये कर दिया, नदी नाले आए तो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। अरे जब आपको पता था कि आपको उस जगह अपना घर नहीं बनाना है, फिर आपने वहाँ पर अपना घर क्यों बनाया? तो प्रकृति को दोष देने से बढ़िया है उस प्रकृति का सहयोग करना सीखें। आज आपको ये ग्रीनरी जो दिखाई दे रही है, हरियाली जो दिखाई दे रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्रीनरी आपको देखने तक नहीं मिलेगी। ये सिर्फ किताबों के पेजों में छपी हुई दिखाई देगी, वास्तविक रूप से आपको ग्रीनरी देखने तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बढ़ते क्लाइमेट की वजह से आज धीरे धीरे प्रकृति ने आज तांडव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। आज आपने देखा होगा कि गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो 50 तक पहुंचने लग गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने लग गया। अब आप सोचो कि इस टेम्परेचर में कौन सी वनस्पति ग्रो करेगी। आज आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आज ध्रुवों का पानी लगातार पिघल रहा है। आज बहुत ज़्यादा चक्रवात धरती पर लगातार आ रहे हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण सीधा सा ये है कि हमने प्रकृति की बातों को नहीं माना, उनकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया। प्रकृति हमें हमेशा इशारा देती है कि ऐसा गलत काम मत करो। आज हम प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन का जो यूज़ कर रहे हैं, वो इतने थोक के भाव में यूज़ कर रहे हैं कि आज समुद्रों के अंदर तक भी, उन गहराइयों में जहां इंसान पहुंच नहीं पाता, वहां तक भी आज पॉलीथीन मौजूद है। और उस पॉलीथीन की वजह से आज इतना ज़्यादा पॉल्यूशन आज क्रिएट हो रहा है कि ऐसी लाइलाज बीमारियां आज हमारे सामने आ रही है कि जिसका इलाज हमारे पास पूरी मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, बहुत सारे ऐसे वायरस हमारे सामने आए जिनकी इलाज आज हमारे पास उपस्थित तक नहीं है। आज पूरी दुनिया को उस महामारी में, उस त्रासदी में झुलसना पड़ता है। गलती कोई एक करता है लेकिन सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है। प्रकृति अपना हिसाब किताब तो चुकता कर लेगी, लेकिन इस तरह भी बुरा मत करना प्रकृति के साथ कि वह आपका अस्तित्व ही ख़त्म कर दे। क्योंकि नेचर हमें सुधरने का बार बार मौका देती है और दे भी रही है, फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। आज हमें बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने लगाए कितने? नहीं लगाए। लगा भी दिए होंगे तो उनकी संभाल हम नहीं करते। अरे जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं, उनकी संभाल नहीं करेंगे, तो इस नेचर में पेड़ पौधों की तादाद कम होगी, और तादाद कम होगी तो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? जब ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इंसानों की मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है इंसानों की कि आज खाने को फूड तक नहीं है लोगों के पास। आज बहुत सारी ऐसी गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं कि वो उनको खाने से ही, यानी भूखे पेट ही उनकी मृत्यु हो जाती है, खाने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आप सोचो। फिर भी हम आज पोल्यूशन बढ़ाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते। आज कहीं पर भी जाके देखो, आपको पॉलीथीन, कचरा हमेशा हर जगह सड़ता हुआ दिखाई देगा। किसी भी अच्छी से अच्छी जगह चले जाओ, आपको कचरा वहाँ पर भी मिलेगा। और उस कचरा का आज किसी भी तरह से उसको डिकम्पोज नहीं किया जा रहा। कहीं भी उसका, किसी भी जगह पर उसको पूर्ण रूप से उसका बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है। उस कचरे को आज ढेर के ढेर लगा के हमने छोड़ दिया एनवायरनमेंट में। अब आप सोचो कि उससे जो स्मेल जनरेट हो रही है, उससे जो रेडिएशन जनरेट हो रही है, उससे जो केमिकल जनरेट हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं, जब आप सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको
कि जब क्या हो गया कि आपने किसी की नदी से दूर किसी एरिया में आपके सिटी के अंदर जो कचरा निकला है उस कचरे को आपने डंपिंग यार्ड में जाकर डाल दिया। अब डंपिंग यार्ड में आपने डाल दिया, अब आप सोचोगे कि हाँ हमने तो कचरे का क्या कर दिया, बिल्कुल ही एक तरह से उसको डिकम्पोज कर दिया, उसको हटा दिया, हमारी सिटी को हमने क्लीन कर दिया। लेकिन वो जो वहाँ पर आपने जो डंपिंग यार्ड में जो कचरा डाला है, जब बरसात होगी, मूसलाधार बरसात होगी, तो मूसलाधार बरसात की वजह से उस डंपिंग यार्ड से जो पानी बह कर आएगा वह नालियों के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके रिवर में आएगा, आपकी गंगा, आपकी जो नदियाँ हैं उनमें आएगा। बड़ी बड़ी जो मेजर नदियाँ हैं देख लेना आप, तो उन नदियों में वो पानी आएगा। तो जितना भी केमिकल उनमें जनरेट हुआ है, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी वायरस है, वो सारे के सारे कहाँ आए, आपके नदी के पानी में। और उस नदी के पानी को ही हम क्या कर रहे हैं, उसी नदी के पानी को हम फिल्टर कर कर पी रहे हैं। लेकिन फ़िल्टर करने की वजह से क्या 100% उसमें से केमिकल नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या उसमें से 100% बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या उसमें 100% वायरस नष्ट हो सकते हैं? तो इसका मतलब उस पानी का TDS, उसका BOD, उसका COD, उसकी एल्कनिटी, बहुत सारे जो पैरामीटर हैं उनको हमने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। और जब डिस्टर्ब कर दिया है तो इसका मतलब जब वो पानी हम पिएंगे तो क्या वो पानी हमें एनर्जी देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस पानी से बीमारियां होगी। और जो आज हम देख भी रहे हैं, पानी से ही सबसे ज़्यादा आज बीमारियां हो रही है, क्योंकि पानी आज हमारा शुद्ध नहीं है। आज हमारा पानी इतना प्योर नहीं है। पहले के लोग गाँव में ऐसे हाथ से पानी उठाकर पी लेते थे, झरनों से पानी ऐसे बिना फ़िल्टर पानी वो आराम से पी लेते थे, फिर भी उनको कुछ नहीं होता था, 100-100 साल जीते थे। लेकिन आज 60 साल भी लोग मुश्किल से जी पा रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको बीमारी नहीं हो रही हो। छोटे से छोटा बच्चा है जिसने अभी जीवन प्रारंभ भी नहीं किया है, आज वो भी व्यक्ति बीमार है। क्यों बीमारी हो रही है? क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आज हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना ध्वस्त हो चुका है कि आज हमें हर बीमारी घेर लेती है। थोड़ा सा हमें थोड़ी सी ढील दी और हमें बीमार हो जाते हैं। आज हम जाते देखते हैं, आज केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज खेतों में हम देखते हैं कि वहाँ पर हम फसलों के अंदर इतने ज़्यादा दवाइयाँ छिड़क रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि उन दवाइयाँ धीरे धीरे आपके बीजों में आएगी, आपकी फूड चेन में आएगी, धीरे धीरे वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा वह नदी नालों तक आएगा, नदी नालों से फिर आपके घर तक आएगा। आपके टूटी जब आप खोल के देखेंगे, जो मटका आप भरेंगे पानी का, क्या उसी पानी में वो केमिकल तो नहीं है जो आपने अपने खेत में छिड़का था? अगर वही केमिकल है तो फिर आप सोच सकते हो कि कितना घातक केमिकल मैं ख़रीद कर लाया था और उसी केमिकल को आज मुझे पीना पड़ रहा है। दूसरों को तो मार दिया, लेकिन क्या आप उसके शिकार आप नहीं होंगे? आप खुद उसके शिकार होंगे और वही आज आपको बीमारियां देकर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा किसी भी तरह से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति आपको नष्ट करने में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ेगी। थैंक यू।